एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और उसके पास एक गाय थी जो रोज उसे थोड़ा बहुत दूध देती थी। मोहन उस दूध को बाजार में बेचने के लिए रोज जाता था जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उसका जीवन बसर हो जाता था। लेकिन एक दिन मोहन दूध लेकर बाजार जा रहा था और रास्ते में उसका सारा दूध गिर जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। वह ये सोचता है कि आज दूध नहीं बचेगा तो खाना पीना कैसे खाएगा, क्योंकि दूध जब बेचता था तो उसे थोड़े पैसे मिलते थे और उस पैसे से अपना राशन पानी खरीद लेता था और उसका गुजर बसर होता था। लेकिन उसका सारा दूध गिर जाने के कारण वह वहीं से घर वापस आ जाता है और उसे यही चिंता सताने लगती है, आज वह क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। मोहन का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था और अपने काम में पूरी ईमानदारी और उत्साह से जुटा रहता था। एक दिन जब मोहन अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में ले गया तो उसे वहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत भूखा दिख रहा था। वह मोहन से कुछ खाने के लिए रोटी मांगा। मोहन ने अपने पास से उसे थोड़ा सा दूध और रोटी दे दी। साधु ने मोहन की रोटी खाने के बाद मोहन की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मोहन को धन्यवाद कहा। फिर साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला सफेद अंडा निकालकर मोहन को दे दिया और कहा, यह अंडा एक जादुई अंडा है। इस अंडे से आप जो भी ऑमलेट बनाएंगे वह कभी खत्म नहीं होगा और इस अंडे से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन को साधु की बात पहले तो समझ नहीं आई, पर उसने साधु की बात मानकर अंडा ले लिया और घर ले आया। अगले दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि आज वो इस अंडे से ऑमलेट बनाएंगे। मोहन की पत्नी ने जब ऑमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उस अंडे से एक और अंडा निकला। वह बारी बारी करके अंडे को तोड़ती तो उसके अंदर से अंडा निकलता, फिर एक अंडे को तोड़ती उसके अंदर से अंडा निकला। इसी तरह वह ऑमलेट बनाती गई और उसका अंडा खत्म ही नहीं हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि सचमुच जादुई अंडा है। लेकिन फिर भी मोहन परेशान ही रहता था, क्योंकि मोहन ये सोचता था कि हमें जादुई अंडा मिला तो हम ऑमलेट ही खा सकते हैं, लेकिन उससे कहाँ पैसे मिलने वाले। तभी मोहन की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम एक अंडे का दुकान खोले जिस पर हम जादुई ऑमलेट बनाकर लोगों को बेचेंगे और हमें ऑमलेट बेचने से पैसे मिलेंगे, जिससे हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। और जो गरीब भूखा प्यासा रहेगा उसे हम ऑमलेट खिलाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसी प्रकार इस जादुई ऑमलेट की खबर गांव में जल्दी ही फैल गई। सभी गांव वाले मोहन के घर आने लगे और वह उन्हें अमीर गरीब सबको बिना किसी भेदभाव के ऑमलेट खिलाता था। धीरे धीरे मोहन का ये जादुई ऑमलेट लोगों की मदद करने वाला और खुशी बांटने वाला प्रतीक बन गया। गांव में खुशहाली लौट आई। मोहन ने इस जादुई ऑमलेट का उपयोग करके अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति मोहन की दुकान पर पहुंच जाता था सबको वह ऑमलेट बनाकर खिलाता था। जो गरीब रहता था उससे तो पैसे ही नहीं लेता था और जो पैसे देने में सक्षम रहता था उसी से पैसे लेता था और इसी प्रकार अपने गांव वालों को ऑमलेट खिलाता था। और इसी प्रकार मोहन की गरीबी दूर हुई और धीरे धीरे मोहन गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी जादुई ऑमलेट वाले के नाम से जाना गया। इस प्रकार एक गरीब किसान ने अपनी दयालुता और एक जादुई अंडे के माध्यम से अपने गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी जाना जाता था। और इस तरह मोहन और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगे और उसकी जादुई ऑमलेट की कहानी आज भी बच्चों को बताई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है और अगर हमारे पास कुछ विशेष होता है तो उसे दूसरों के साथ बांटने से खुशी और बढ़ती है। दोस्तों, मेरे वीडियो को सभी लोग देख लेते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। अगर मेरी वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।